नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यातर्पणायते यद्विद्यातर्पणायते सकल पापमल प्रक्षालक श्रीवर्धमान को करूं नमन लोकालोक प्रकाशित करने जिनकी विद्या है दर्पण जिनकी विद्या है दर्पण। रत्नकरण शावकाचार नामक ये ग्रंथ है, स्वामी समंतभद्र महाराज द्वारा रचित। इसके अंतर्गत 5 अधिकार अपने हुए हैं और उसके बाद में जो परिशिष्ट दिया है उस परिशिष्ट के आधार पर अलिंग ग्रहण के बोलों की चर्चा अपनी चली है। यथासंभव थोड़ी सी चर्चा और करनी है, थोड़ी मुझे संतुष्टि कम है, इसलिए थोड़ी आज और चर्चा करेंगे। और जिन्होंने नहीं सुना है, लिख के तो दिए हैं, काफी लोगों ने भेजे, मैं देख नहीं पाई हूँ, देख लूंगी मैं धीरे धीरे। आप लोग व्याकुल ना हो, जिन्होंने भेज दिए तो देख लूंगी वो मैं। यहाँ सुनाए किसी ने, जिन्होंने नहीं सुनाए हो और सुनाना चाहते हो, प्लीज बोल। मीना चाची, आपने ना सुनाए है ना लिख के दिए है? हाँ, करना है काम। आपको ही करना है, ठीक है। चलिए अभी थोड़ा सा फास्ट रिवीजन करेंगे, जल्दी जल्दी बोलते जाएंगे, तो थोड़ा लास्ट के बोलों पे थोड़ी चर्चा करनी है, लेकिन शुरू के बोल थोड़ा फास्ट बताएंगे। बोलिए अर्चना जी। पहला है आत्मा इंद्रिय और मन से रहित अतीन्द्रिय ज्ञान वाला है। हाँ, थोड़ा मतलब उसकी और अच्छा, लिंग मतलब का क्या अर्थ है, ग्रहण का क्या अर्थ है, उस तरह। आत्मा में नहीं, और लिंग माने इंद्रिय और मन से रहित, और ग्रहण में मतलब जानने में आता है। आत्मा पहले बोल में जानने में आता है, ये अर्थ है। नहीं, जाना जाता है। जाना जाता है और जानने में आता है, इन दोनों में क्या अंतर है? थोड़ा सा कंफ्यूज हो गई। आत्मा जाना जाता है और जानने में आता है, वो तो एक ही बात है। पहला बोले आत्मा इंद्रियों से नहीं, जैसे सीधी लैंग्वेज है, मतलब कुछ टिपिकल नहीं है। और जो यहाँ दी है रत्नगण शावकाचार में, वो भी एकदम सीधी है। आत्मा इंद्रियों के द्वारा नहीं जानता है, अतः अलिंग ग्रहण है। ये तो वाक्य हो गया। रत्नगण शावकाचार में देखेंगे जो 215 पेज पे दिया है, बस वो पहला दूसरा बोल ऊपर नीचे करना है। जो यहाँ नंबर डला है, पहला नंबर दूसरा करना है, दूसरा नंबर पहला करना है। पर उसमें लिंग का क्या अर्थ है और ग्रहण का क्या अर्थ है, वो अपने को ध्यान रखना है। लिंग का अर्थ लिंग पहले है और दूसरे इंद्रिय और मन दोनों, से रहित हाँ ज्ञान दोनों वाला बोल है। में, पहले और दूसरे दोनों बोल में लिंग का अर्थ इंद्रिय है। और ग्रहण का अर्थ पहले बोल में है जानना, इंद्रियों से जानना। इंद्रिय तो है ही, और जानना, पहले बोल में जानना मतलब जानने का काम करना, वो। तो इंद्रियों से, लिंग यानी इंद्रियों से, ग्रहण यानी जानता, और यानी नहीं, यानी आत्मा इंद्रियों से नहीं जानता। और दूसरे बोल में लिंग यानी इंद्रियां, और ग्रहण का मतलब है जानने में आना, ज्ञात होना। एक है ज्ञात करना, तो ज्ञात करना में स्वयं ज्ञाता है, और ज्ञात होने में स्वयं ज्ञेय है। तो आत्मा न इंद्रियों से जानता है, पहला बोल, न इंद्रियों से जानने में आता है। इन पहले दूसरे में भी, मतलब अभी बोलने में भी कुछ गड़बड़ समझ में आ रही है, लिखने में भी कई लोगों के गड़बड़ हो रही है। तो ये दो काम मतलब इतने कठिन तो नहीं, दो काम समझ में आते हैं। एक जानने का काम हो रहा है, एक जानने में आने का काम हो रहा है।
तो आत्मा इंद्रियों से जानता नहीं है, ये पहला बोल है। आत्मा इंद्रियों से जानने में नहीं आता है, ये दूसरा बोल है। अभी अपने चलिए आगे बोलिए, तीसरा, चौथा, पांचवा। अच्छा। आत्मा इंद्रिय प्रत्यक्ष पूर्वक अनुमान का विषय नहीं है। जैसे धुएं को देखकर अग्नि का अनुमान लगाया जाता है, उसी प्रकार इंद्रिय प्रत्यक्ष पूर्वक अनुमान से आत्मा को नहीं जाना जा सकता है। ठीक है, ठीक बढ़िया। है। फिर चौथे में लिंग का अर्थ किया है कि मात्र अनुमान से नहीं जाना जाता है। हम्म। केवल अनुमान से ज्ञात होने योग्य नहीं है आत्मा, हम्म। प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों द्वारा भी जाना जाता है। हम्म। फिर पांचवे में लिंग का है कि मात्र अनुमान द्वारा नहीं जानता है। तो नहीं जान। मात्र, इसमें ये मात्र अनुमाता नहीं है, पर मात्र अनुमान से ग्रहण नहीं करता है। हाँ, प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों से भी ग्रहण करता जान है, यानी जानता है। ठीक है, बढ़िया। मतलब इन पांच बोलों में ग्रहण करने का जो अर्थ ले रहे हैं वो जानना और जानने में आना। ग्रहण शब्द का जो अर्थ ले रहे हैं, जानने की क्रिया, जानना और जानने में आना। एक काम और करना है आप लोगों को, होमवर्क। मतलब मुझे काफी इसमें आनंद आ रहा है, ये जो अपने बोल चल रहे हैं, और छोड़ने का मन नहीं हो रहा। तो कुछ काम आपसे भी कराना है, मैं भी करूंगी, कि 47 शक्तियों और 47 नयों में से इन 20 बोलों में से कौन कौन सी शक्ति लागू पड़ सकती है, या कौन कौन सा नय लागू पड़ सकता है। ये काम करना है, लिख के रखेंगे काम, कि 47 शक्ति और 47 नयों में से, तो वो शक्तियों का स्वरूप भी वापस देखने में आएगा, नयों का स्वरूप भी देखने में आएगा, और किस बोल में कौन सी शक्ति या कौन सा नय लागू पड़ सकता है। तो जो भी हम लागू बता रहे हैं, तो उसकी अपेक्षा भी इस अपेक्षा से इसमें लग जाएगा, वो अपने को देखना है। तो ये करेंगे अपन 2-4 दिन बाद। आप लोग 2-4 दिन, कितने दिन चाहिए? 2 दिन में देख लेंगे, मंडे को करें? 2 दिन में देख के रख लेंगे, तो मतलब अच्छा अपना विषय स्पष्ट होगा, उससे थोड़ा अपने को क्लियरिटी और बढ़ेगी ये देखने से। और ये तो अपना भी अगर समय सार मतलब पंच परमागमों का ये और भी स्वाध्याय ज्यादा हो, तो कहाँ कहाँ किस ग्रंथ में कौन सी गाथा के आधार, मतलब इससे रिलेटेड बात कौन सी गाथा में आई है, ये भी अपन देख सकते हैं, लेकिन उतना अभी अपन नहीं कर पाएंगे। तो शक्तियां और न्याय तो अपन ने पढ़े हैं, तो कौन सी शक्ति लागू पड़ सकती है या कौन सा न्याय इसमें 20 बोलों में से किस में भी, वो देखना है अपने को। चलिए, 5 बोल हो गए। अब छठा जो बोल है, छठा, सातवां, 6 से 10 तक की बोलिए। सुमन जी बोलिए। छठे में लिंग का अर्थ इंद्रियां कर रहे हैं, यानी कि नहीं। छठा बोल है कि वो स्वभाव से ही, मतलब इंद्रियों से नहीं, स्वभाव से अच्छा। ग्रहण करता है। अच्छा, छठे में अकेला मतलब इंद्रिय आदि कोई चिन्ह, अकेला इंद्रिय अर्थ नहीं है। लिंग का अर्थ छठे में, मतलब वो समझाने इंद्रिय के लिए आदि। इंद्रिय शब्द अपन ले रहे, हाँ, क्योंकि अकेला इंद्रिय अर्थ तो पहले दूसरे बोल में पहले किया, की बात, हाँ, कल अकेले आपने बताया। अनुमान अर्थ किया चौथे पांचवे में। हम्म, अब छठे में ले रहे हैं कि वो इंद्रिय अनुमान कोई भी चिन्ह, तो वहां हम्म, लिंग का मतलब है सामान्य रूप से चिन्ह, वो चिन्ह कोई भी हो सकता है। ठीक है ना? तो आत्मा हम्म, किसी भी चिन्ह से, या कहें कि अब इधर प्रत्यक्ष ज्ञाता है, तो उधर ले सकते हैं किसी भी परोक्ष ज्ञान से। आत्मा हम्म। लिंग यानी, परोक्ष ज्ञान से जाना नहीं जाता, नहीं जानता। आवाज आ रही आ रही है। है? लाइट चली गई है, अभी देखते हैं, अगर आती है तो थोड़ी देर में। हम्म।
अ, तो छठे बोल में यहाँ लिंग का क्या अर्थ किया है? मतलब अकेला इंद्रिय अर्थ नहीं है। मैं इसीलिए हम्म वापस ले रही हूँ कि मुझे वो उससे ये लग रहा है कहीं-कहीं गड़बड़, मतलब वो इस तरह से हो रही है। छठे हम्म बोल में लिंग का अर्थ अकेला इंद्रिय नहीं है। वो अपन ने हम्म समझने के लिए लिया है। इंद्रिय अनुमान मतलब कोई भी चिन्ह, मतलब ये सब क्या है? परोक्ष प्रमाण, जो भी बाहर में हम्म जानने में, क्योंकि उसका भाव क्या ले रहे हैं? आत्मा प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष ज्ञाता है। ज्ञाता। हम्म तो प्रत्यक्ष ज्ञाता है, इसका मतलब ये है कि किसी भी लिंग मतलब परोक्ष प्रमाण से ग्रहण यानी ग्रहण नहीं होता। तो नहीं, अब ये सब परोक्ष है, इंद्रियां भी, अनुमान भी, ये सब हम्म परोक्ष है। तो वो उदाहरण में हम्म अपन ने इंद्रिय लिया है, लेकिन लिंग का अर्थ अकेला इंद्रिय नहीं करना है। तो लिंग का ठीक। अर्थ चिन्ह या फिर परोक्ष चिन्ह, इंद्रिय आदि जो भी परोक्ष प्रमाण है, वो सब ऐसा। मेरे छठे में आत्मा के स्वभाव को बता रहे हैं कि वो प्रत्यक्ष ज्ञाता है, स्वभाव से जानता है। यानी कि हाँ, इंद्रियां अर्थात किसी भी अन्य लिंग के द्वारा, चिन्ह के द्वारा या परोक्ष रूप से नहीं जानता। हाँ, मतलब वहाँ ऐसे बात प्रत्यक्षता करिए। की मुख्यता दे रहे हैं ना, हम्म, तो परोक्ष ज्ञाता हम्म, नहीं है। आत्मा मतलब आत्मा फिर उसके बाद वाले में कह रहे हैं कि बाह्य पदार्थों के अवलंबन वाला ज्ञान नहीं है। हम्म, नेक्स्ट वाले में कह रहे हैं ना, तो परोक्ष प्रमाण में किसी बाहरी की, परोक्ष किसे कहते हैं? कि किसी दूसरे की सहायता से जो ज्ञान हो रहा है, सीधे आत्मा से ना होकर, परोक्ष में यही कहते हैं ना। हम्म, अवधि ज्ञान हम्म, कैसा है? प्रत्यक्ष ज्ञान है, सीधे आत्मा से जानता है। और हम्म, इंद्रिय मन आदि के माध्यम से जाने, यानी बीच में मीडिएटर वो साथ में हो रहा है, तो वो परोक्ष ज्ञान है। परोक्ष। तो हाँ, छठे बोल में ये कह रहे हैं इसीलिए कि आत्मा प्रत्यक्ष ज्ञाता है, मतलब उसको किसी परोक्ष नहीं जानता है, इतना उसमें कहा। और फिर बाह्य पदार्थों के हम्म, अवलंबन वाला ज्ञान नहीं है, वो सातवें में हम्म, कहा कि उसको बाहर में किसी के अवलंबन की आवश्यकता हम्म, नहीं है। हम्म, क्लियर हो रहा है ना आप लोगों को? मतलब अगर आपने हाँ, लिखा भी है तो उसमें थोड़ा-सा वो ऐड हाँ, करें साथ में, कि छठे बोल में लिंग का अर्थ परोक्ष आदि पर, मतलब परोक्ष ज्ञान से लेना है, तो इंद्रिय ज्ञान या अनुमान ज्ञान या जो भी चिन्ह बाहर में है, परोक्ष हम्म, रूप से ग्रहण जानने का काम नहीं करता, प्रत्यक्ष ज्ञाता है यानी प्रत्यक्ष जानता है। ठीक है। हम्म। सातवां। सातवां में है कि लिंग अर्थात उपयोग लक्षण। आत्मा का जो उपयोग लक्षण है, लिंग का अर्थ वो कर रहे हैं। तो अपने हुँ, उपयोग लक्षण उसके उपयोग लक्षण लिंग को किसी बाहर ये पदार्थों का अवलंबन नहीं है। यानी कि उसको हुँ। जानने के लिए ये पदार्थों की आवश्यकता नहीं है। हाँ, तो वहाँ ग्रहण का अर्थ कर रहे हैं गेय पदार्थों का अवलंबन, गेय पदार्थों की आवश्यकता, मतलब ज्ञान नहीं अपने है। स्वभाव से जानता है, आत्मा अपने हम्म, स्वभाव से जानता है, बाहर में गेय है, इसलिए ज्ञान जानता है, ऐसा हम्म, नहीं है। नहीं नहीं। जानता है, देखो जानेगा ज्ञान तो बाहर में गेय होगा, मतलब इसका हम्म, मतलब ये नहीं है कि बाहर में कुछ नहीं होगा तो तो भी जान लेगा। जानना है। ऐसा हाँ। नहीं, क्यों ज्ञायक स्वभाव है ना, तो बाहर में हम्म, ज्ञेय तो होगा, लेकिन उसको हम्म, ज्ञेयों की पराधीनता नहीं है, मतलब ज्ञायक स्वभाव हम्म, इसलिए नहीं है कि बाहर में ज्ञेय है। हम्म, ज्ञेय अपने कारण है, ज्ञायक अपने कारण है, ये इसका खुद का स्वभाव है कि पदार्थों को जाने, ये इसमें खुद में स्वभाव है। अब पदार्थों में ऐसी योग्यता है कि वो ज्ञान में आते हैं, तो ये दोनों का निमित्त नैमित्तिक संबंध है, लेकिन इसको इसकी पराधीनता या इसको इसकी पराधीनता हो, ऐसा नहीं है, पराधीनता नहीं है। हम्म, हम्म। आगे। आगे आठवें में है कि आत्मा के उपयोग लक्षण लिंग को कहीं बाहर से नहीं लाना पड़ता। हुँ, यानी कि उसका स्वयं का स्वभाव है। उपयोग लक्षण जो है उसका स्वयं का हुँ। स्वभाव है। उसको इस स्वभाव को मतलब जताने के लिए कहीं बाहर से किसी चीज की आवश्यकता नहीं है। हाँ, यानी आत्मा का जो उपयोग, यहाँ लिंग का अर्थ कर रहे हैं उपयोग लक्षण, हम्म, बाहर से नहीं लाया जाता, तो जो पराधीनता है निमित्तों की, गुरु से ज्ञान होता है, शास्त्र से ज्ञान होता है, कोई हमको ज्ञान दे देगा, ये वाली भी हम्म, अधीनता नहीं है। और जो न्याय वैशेषिक वाले मानते हैं कि आत्मा अलग है, ज्ञान अलग है, और दोनों को जोड़ा जाता है, दोनों का समवाय हम्म, होता है। यानी हम्म, ज्ञान अलग मानते हैं वो, आत्मा अलग है, और दोनों का जुड़ान होता है। तो ऐसे कोई बाहर से हम्म, लाके ज्ञान को चिपकाया गया है, उपयोग लक्षण को, उपयोग लक्षण मतलब ज्ञान, ऐसा ज्ञान यानी आत्मा नहीं है। ठीक है? बाहर से नहीं लाया जाता, तो ये अपन ने चर्चा की थी।
गुरु आदि से हाँ ज्ञान नहीं होता, कोई ज्ञान दे देगा, पराधीनता किसी की, हाँ ऐसे नहीं। हम्म। आगे। और 90 में है कि आत्मा के उपयोग लक्षण लिंग को कोई हरण नहीं कर सकता, मतलब उसका हम्म। ज्ञान खुद का ज्ञान है, उसको कोई चुरा मतलब ले नहीं सकता, नष्ट नहीं कर हाँ सकता, ये उसका स्वाभाविक गुण है जो उसी के साथ हर समय रहता है। हाँ, मतलब ज्ञान को बाहर नहीं ले जाया जा सकता है, कोई ज्ञान को चुरा ले, ज्ञान को ले जाए, यानी जो कर्मों पे दोष देते हैं या किसी और बाहरी पदार्थों पर कि इन्होंने हमारे ज्ञान को नष्ट कर दिया, तो ऐसा नहीं है। हम्म। आत्मा से उसका ज्ञान कहीं बाहर नहीं ले जाया जा सकता है। ठीक है, 9 हुए और ना ये? 10वां है, हाँ, बोलिए 10वां। 10वां है कि उसमें आत्मा के उपयोग लक्षण लिंग में कोई विकार नहीं है, मलिनता नहीं है, जैसे सूर्य में कोई मलिनता और विकार नहीं है उदाहरण स्वरूप, उसी तरह से आत्मा के उपयोग लक्षण लिंग में कोई विकार नहीं है। वो हाँ, शुद्धोपयोग स्वभाव है, उसका स्वभाव है शुद्धोपयोगी स्वभाव वाला, बढ़िया। भाव कर्मों से यानी भिन्न बताया इस। हाँ, यानी कि लिंग का अर्थ किया उपयोग लक्षण और हम्म, ग्रहण का अर्थ किया है विकार, मलिनता, है ना? मलिनता। भाव कर्म, वो हम्म, आत्मा में नहीं है। नहीं भाव कर्म आत्मा में नहीं है। नहीं। मतलब पहले ज्ञेयों से, बाहरी पदार्थों से निरपेक्षता सिद्ध की हम्म, और उपयोग को आत्मा से अभिन्न बताया, उपयोग को बाहर से नहीं लाया जा सकता है, कहीं बाहर नहीं ले जाया जा सकता है। फिर भाव कर्मों से भी इसकी भिन्नता बता रहे हैं भिन्नता। कि आत्मा शुद्धोपयोग स्वभावी है, भाव कर्मों से भी भिन्न है। बढ़िया। अब आगे चलिए, और कौन बताएंगे? 11 से 15 बोलिए रेणु जी। हम्म, अच्छा, आपको चालू, 1 मिनट आप रेज एंड करिए रेणु जी। हो गया चालू? हाँ, 11वां नंबर है, जिसके हम्म। उपयोग लक्षण लिंग का पर के द्वारा हरण नहीं हो सकता है, ये अर्थात पर के द्वारा 11 हरण नंबर, तो ओ सॉरी, जिसके उपयोग लक्षण लिंग द्वारा पौद्गलिक कर्मों का ग्रहण नहीं है, सॉरी, जिसके उपयोग लक्षण लिंग द्वारा पौद्गलिक कर्मों का ग्रहण नहीं है, अर्थात आत्मा द्रव्य कर्म से असंयुक्त है। हाँ, यानी लिंग का अर्थ किया उपयोग लक्षण और ग्रहण का मतलब है द्रव्य कर्म से संयुक्त। तो द्रव्य कर्म से संयुक्त वो नहीं है। मतलब आत्मा को पहले भाव कर्मों से भिन्न सिद्ध किया और अब द्रव्य कर्मों से भी आत्मा भिन्न है किसी भी तरह से। मतलब शुद्धात्मा के स्वरूप की चर्चा चल रही है, यानी इन पूरे 20 बोलों में 2 चीजें बताई जा रही है। ये नोटिस करना है हमको, किया भी होगा कि पूरे 20 बोलों में क्या बताया जा रहा है। 2 बातें बताई जा रही है। कौन सी 2 बातें? एक तो दृष्टि का विषय, दृष्टि का विषय जो त्रिकाली ध्रुव, मतलब जो त्रैकालिक द्रव्य है ना? वो दृष्टि का विषय। और दूसरा उस वो जो दृष्टि, मतलब वो जो निर्मल पर्याय। तो एक शुद्ध त्रैकालिक द्रव्य का स्वरूप बताया जा रहा है और उस द्रव्य को विषय करने वाली जो शुद्ध पर्याय है, उसका स्वरूप बताया जा रहा है। तो अभी यहाँ शुद्ध द्रव्य का स्वरूप कि कैसा है शुद्ध आत्मा, जिसको हम दृष्टि में लें। दृष्टि का विषय का मतलब क्या है कि हम श्रद्धा किसकी करें, वो कहलाता है दृष्टि का विषय। एक उदाहरण इस संदर्भ में सुमन प्रकाश जी वैसा देते हैं कि कोई व्यक्ति गए अपनी लड़की के लिए लड़का देखने और वो पहुंचे जहां, तो उस दिन होली का दिन था। तो होली का दिन था तो रास्ते में बच्चे मिले उनको, कुछ लड़के, और बिल्कुल काले पीले नीले ऐसे हो रहे। और वो पूछा, उन्होंने एड्रेस पूछ रहे थे भी, ये एड्रेस कहाँ है? तो लड़कों ने थोड़ी मस्ती भी करी
तो उनको बड़ा खराब लगा कैसे हैं। फिर वो वहाँ घर पहुँचे, वो लड़के के घर, और फिर वहाँ जाके बैठे, उनका ज़रा स्वागत-सत्कार हुआ, और फिर वो लड़का आया, वही लाल, पीला, नीला हो रहा था जो वहाँ। तो उसको देख के तो उन्होंने मुँह बिगाड़ा, और उसके बाद में फिर वो नहा धो के तैयार हो के बिल्कुल वेल अप टू डेट होके आया, तो वो उनको पसंद आया। तो अब अपनी लड़की के लिए लड़का देखना है, तो कौन से लड़के को वो अपने दृष्टि में नज़र में रखेंगे? मतलब कौन-सी छवि को वो नज़र में रखेंगे? वो जो होली के दिन काला-पीला हो रहा था, वो वाला, या ये अब नहा धो के जो जो सर्वांग सुंदर राजकुमार जैसा है, वो उसको नहीं मतलब अभी अभी पर्याय में गंदगी है, मोही रागी द्वेषी हो रहा है, क्रोधी मानी माया लोभी हो रहा है, अ, हरकतें कर रहा है कुछ भी, उसको लक्ष्य नहीं किया जाता है। तो माहौल है, ठीक है, थोड़ी देर का है, लेकिन वो क्या देखकर अपना लड़की का संबंध करेंगे? वो नज़र में किसको रखेंगे कि ये इतना घर परिवार संपन्न है और इतना सुंदर ऐसा लड़का है, वो दृष्टि का विषय। तो ऐसे ही यहाँ आत्मा में, मतलब कोई कह सकता है आप ऐसे कह रहे हो कर्मों से संयुक्त नहीं है और शुद्धोपयोग स्वभावी है और ये है, वो है, हमको तो ऐसा दिख रहा है, मोही रागी द्वेषी, गुस्सा करता हुआ संसार में, 4 गतियों में घूमता हुआ, कि वो होगा 4 गतियों में घूमता हुआ। लेकिन हम जिसके साथ अपनी ये जो दृष्टि रूपी पुत्री है, ये हमारी वर्तमान उपयोग की पर्याय दृष्टि, इसको बोलते हैं दृष्टि। ये जो हमारा वर्तमान का परिणमता हुआ ज्ञान है, ये है हमारी दृष्टि। इस दृष्टि का संबंध जिसके साथ हम करेंगे, किसके साथ करेंगे? काले-पीले के साथ में, या जो सर्वांग सुंदर राजकुमार है, उसके साथ में। तो हमारी नज़र में यद्यपि हैं दोनों एक ही, लेकिन फिर भी नज़र में क्या रहता है? वो काला-पीलापन नज़र में नहीं रहता है, नज़र में वो उसकी घर संपदा, उसका जो फैमिली बैकग्राउंड है, और उसका जो समझ लो शारीरिक सुंदरता है, वो नज़र में रहती है। तो यहाँ पर भी दृष्टि के विषय की बात चल रही है। अब बाहर में कुछ भी हो, मलिनता, उसकी बात नहीं है, लेकिन एक्चुअल में कैसा है वो? ये जो काला-पीला रंग है, ये कोई उसके शरीर के अंदर नहीं घुस गया है। जो होली के रंग लगे हैं, वो उसका एक्चुअल स्वरूप नहीं है। ये तो ऊपरी-ऊपरी से वो रंग ऊपरी-ऊपरी है ना, धुल जाएँगे। ज़्यादा ही कोई रहेंगे तो 2-4 दिन रह जाएँगे, उसके बाद तो साफ हो जाएँगे। ऐसा तो नहीं है कि मरण तक अब वो होली का रंग चिपका ही रहेगा, आज लगा है तो। तो ऐसे ही ये जो विकार है, कर्म के उदय जनित जो विकारी भाव हो रहे हैं, ये सब होली के रंग जैसे ऊपर-ऊपर हैं। वो शरीर के अंदर, आत्मा के स्वरूप के अंदर, ये मोह, राग, द्वेष आदि विकारी भाव अ, स्वरूप के अंदर प्रविष्ट नहीं होते हैं। तो ये दृष्टि के विषय की बात चल रही है। तो आत्मा द्रव्य कर्मों से, यानी जो लिंग यानी उपयोग लक्षण, और वो द्रव्य कर्मों से उसको ग्रहण अर्थात द्रव्य कर्मों का से संयुक्तपना यानी नहीं है। द्रव्य कर्मों से वो संयुक्त नहीं है। बढ़िया, आगे कौन-सा नंबर आज चलेगा? 12वां। 12 नंबर, हाँ। हुँ। जिसे लिंग अर्थात इंद्रियों द्वारा ग्रहण अर्थात विषयों का उपभोग नहीं है, वह अलिंग ग्रहण है। इस प्रकार आत्मा विषयों का उपभोक्ता नहीं है। हाँ, मतलब विषयों का उपभोग, मतलब अब ये जो बोल है ना, मतलब ये हमको अभी तो जब तक अपने चल रहा है, तब तक तो अपने को आना चाहिए कि भोजन करते समय, सर्दी लग रही है तो रज़ाई ओढ़ते समय, कि मैं आत्मा उपयोग स्वभावी, और मुझे ये जो भी खा रहे हैं हम सर्दी के दिनों में, गरम-गरम जो भी चीज़ें हम खा रहे हैं, इसका भोग करने वाला मैं नहीं हूँ। अब मैं आपको एक सैंपल देती हूँ कैसे हमको शक्तियाँ देखनी है। अब इसमें कौन-सी शक्ति याद आनी चाहिए? ये विषयों का उपभोक्ता मैं नहीं हूँ। शक्तियों के नाम किस-किस को याद हैं? तब तो किए थे। हाँ, पूर्णिमा आंटी को तो याद है, रेणु जी को याद है। बाकी सब ठन-ठन लाल। ये कुछ चीज़ें याद रखनी है, मैं इसलिए इसमें इतनी मेहनत कर रही हूँ कि वो सब ऐसे ही निकल गया शायद। ये याद रखनी है, ये बिल्कुल रोज़ माला फेरने का आपका नमोकार मंत्र की माला का नियम हो, तो ये
47 शक्तियों के नाम या लिंग ग्रहण के 20 बोल और 47 नए, इतना बोल लेंगे आपके नमोकार मंत्र से 10 गुना ज़्यादा पुण्य बंधेगा। इतना याद कर लेंगे तो ये मेरी गारंटी है। रोज़ ये बोलना ही बोलना है, ठीक है? और वो आप एक्स्ट्रा टाइम दे सकें तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, एक्स्ट्रा टाइम आप नमोकार मंत्र की माला अपनी अलग कंटिन्यू रखें और ये अलग कंटिन्यू रखें। अब इसमें आएगा अभोक्तृत्व शक्ति। आत्मा विषयों का उपभोक्ता नहीं है। क्यों नहीं है? कि एक शक्ति ऐसी है आत्मा में। अभोक्तृत्व नाम की एक शक्ति ही ऐसी है कि वो पर पदार्थ का भोग कर ही नहीं सकता है, विषयों का उपभोक्ता है ही नहीं। तो इस तरह से और फिर अभोक्तृत्व शक्ति से पहले कौन-सी शक्ति आती है? अभोक्तापना कब होता है? कि अकर्तृत्व शक्ति है। ये पर पदार्थ का कर्ता नहीं है तो भोक्ता नहीं है, क्योंकि कर्तापन और भोक्तापन साथ-साथ होता है। द्रव्य संग्रह में है कर्तृत्व और यानी कर्ता और भोक्ता दोनों गुण बताए हैं। अब यहाँ द्रव्य संग्रह वाले कम बचे हैं, जो बैठे हैं सामने। तो जहाँ ध्यान तो आ कर्तापना रहा है। होता है, वहाँ भोक्तापना होता है। तो जहाँ कर्तापना नहीं है, वहाँ भोक्तापना भी नहीं है। तो आत्मा विषयों को करने वाला भी नहीं है और उनको भोगने वाला भी नहीं है। चलिए बढ़िया, आगे 13 नंबर। कि मन अथवा इंद्रियादि लक्षणों द्वारा ग्रहण अर्थात जीवत्व को धारण किए रहना जिसके नहीं है वह अलिंग ग्रहण है। इस प्रकार आत्मा रज और वीर्य के अनुसार होने वाला नहीं है। हाँ, यानी यहाँ लिंग का अर्थ कर रहे हैं मन और इंद्रियों के द्वारा ग्रहण का मतलब कह रहे हैं जीवत्व को धारण। तो जिसके जीवत्व का धारण इस मन और इंद्रियों से क्या बना है? शरीर निर्मित है। तो ये शरीर के माध्यम से, ये शरीर की उत्पत्ति से ही जिसका जीवन हुआ है या जिसकी उत्पत्ति हुई है, ऐसा आत्मा नहीं है। यानी आत्मा या मुझे माता-पिता ने उत्पन्न किया है, माता-पिता के रजवीरे से मिलके मैं बना हूँ, ऐसा नहीं हूँ। ये जो दुनिया में मान्यता चलती है, ऐसा मैं नहीं हूँ। आगे। लिंग अर्थात मैनाकार का ग्रहण जिसके नहीं है वह अलिंग ग्रहण है। इस प्रकार आत्मा लौकिक साधन मात्र नहीं है। हाँ, इसकी चर्चा अपनी हो गई थी कल-वल भी काफ़ी कि वो जो मेहनाकार है जो पुरुष की जो इंद्रिय का आकार है, उसका ग्रहण यहाँ ग्रहण का अर्थ ग्रहण ही है, ग्रहण जिसके नहीं है, ऐसा मैं आत्मा अलिंग ग्रहण हूँ। मतलब इसके पीछे भी वो मान्यता ये है कि वहीं वो उस क्योंकि वो आत्मा की उत्पत्ति का साधन उस लिंग को मानते हैं, जीव की उत्पत्ति का साधन। कि ज यानी दुनिया में उम, इसका ही साधन माना जाता है कि कोई किसी का जन्म मतलब अपना वंश चलाने में, पुत्र की उत्पत्ति होने में ही अपनी सार्थकता, ऐसा मानते हैं? अपुत्रस्य गतिर्नास्ति ऐसे कथन चलते हैं अन्य मतियों में, कि अगर पुत्र ही नहीं है उसको तो स्वर्ग ही नहीं मिलेगा, उसकी आत्मा भटकती रहेगी जिसके पुत्र नहीं हुआ, इस तरह की मान्यता चलती है। तो खाली मैं पुत्र की उत्पत्ति का साधन मात्र नहीं हूँ, ऐसा कहकर वो उस मेहनाकार का ग्रहण कहा, तो वो मेहनाकार है भोग का साधन। तो मैं भोग का साधन मात्र, लौकिक साधन मात्र नहीं हूँ, भोग का साधन मात्र नहीं हूँ, वंश परंपरा, संसार की परंपरा चलाने का साधन मात्र नहीं हूँ। आगे। अमहीनाकार के द्वारा जिसका ग्रहण अर्थात लोक में व्यापकत्व नहीं है वह आत्मा पाखंडियों के प्रसिद्ध साधन रूप आकार वाला लोक व्याप्ति वाला नहीं है। हाँ, इसमें जो यहाँ दिया ना ये मूल संस्कृत में से ही फिर कल भी मैंने और देखा, संस्कृत में ही ये संस्कृत का ही अनुवाद है, ये जो याद किए ना इन्होंने और ये बिल्कुल संस्कृत में इसी तरह से दिया है, संस्कृत की ही पंक्तियों का अर्थ है, जो अमृतचंद्राचार्य ने दिए। तो लिंग का अर्थ किया है अमेहनाकार और ग्रहण का अर्थ वो किया है व्यापकपना, लोक में व्यापकपना। अपन ग्रहण का अर्थ कल थोड़ा स्लिप हो रहे थे, मैं ही हो रही थी समझ लीजिए। तो वहाँ ग्रहण का अर्थ ग्रहण कर रहे थे, तो वहाँ ग्रहण का अर्थ जो दिया ना अर्थात लोक में व्यापकपना, तो वो संस्कृत से ही मिलाया मैंने, तो वही अर्थ वहाँ दिया है। तो लिंग अर्थात अमेहनाकार, वो मेहनाकार किया था पिछले बोध में कि वो जो लिंग जो है पुरुष की इंद्रिय का आकार, अब वो अमेहनाकार है। तो उस यानी पिछले बोल में कहा था लिंग को ग्रहण कर रखा है, लिंग के आकार को, अब इसमें कह रहे हैं नहीं लिंग का आकार ग्रहण नहीं कर रहा,
तो फिर कैसा है? अमिहिनाकार का ग्रहण अर्थात अब लोक में व्यापक है। पहले कह रहे थे वो इतनी सी पर्टिकुलर जगह में वहां आत्मा है, उसका ग्रहण कर रखा है। अब कह रहे हैं कि उसका नहीं ग्रहण कर रखा, तो क्या है? ग्रहण का अर्थ करते हैं व्याप्ति। ग्रहण का अर्थ जानना। ग्रहण का अर्थ जानना भी कर रहे हैं ना अपन पीछे। तो जानने के अर्थ में भी ग्रहण आता है, और वो जानना का मतलब है वो उसमें व्याप्त हो रहा है। तो व्याप्ति वाला नहीं है, तो लोक में व्यापक नहीं है। तो ग्रहण का अर्थ कर रहे हैं लोक व्याप्ति वाला वो नहीं है। तो जो पाखंडी यानी अन्य मतियों में जिस प्रकार से माना जाता है कि लोक में फैला पसरा है आत्मा, ऐसा वो नहीं है। मतलब अपन ने जो समझा है अर्थ वही है, बस वो ग्रहण शब्द का अर्थ में लोक में व्यापक, वो ग्रहण शब्द का अर्थ उसमें आएगा। ठीक है? तो हाँ, उ उ ऊपर कहा था भोग का साधन मात्र नहीं है, और यहाँ कह रहे हैं 15वें में योग का साधन, मतलब इसके माध्यम से वो कोई ध्यान करते हैं आत्मा का। तो मैं किसी के ध्यान के साधन, केवल किसी का ध्यान करना है कि लोक व्याप्ति कोई आत्मा है और उसका ध्यान करो, पूरे लोक में व्यापक है, ऐसा। तो मैं किसी और के ध्यान का साधन मैं नहीं हूँ। जैसे किसी और के भोग का साधन मैं नहीं हूँ, ऐसे किसी के योग का साधन मैं नहीं हूँ। जैसे यहाँ अपन कहते हैं ध्यान करो, लेकिन किसका ध्यान करो? कि अपने स्वरूप का, अपनी आत्मा का ध्यान करो। पर वहाँ जो अन्य मतों में क्या चलता है, किसका ध्यान करो? कि वो परमात्मा का ध्यान करो, वो ऐसे आकार वाला है, लोक में व्यापक है, एक ब्रह्म है, पूरे विश्व में व्यापक है, उसका ध्यान करो। तो कोई मेरा ध्यान करे, मैं उसके ध्यान का साधन हो जाऊँ, ऐसा मैं योग का साधन नहीं हूँ। ठीक है? आगे। जो स्त्री पुरुष और नपुंसक लिंगों को ग्रहण नहीं करता है वह अलिंग ग्रहण है। इस प्रकार आत्मा द्रव्य और भाव से स्त्री पुरुष और नपुंसक नहीं है। इसमें सीधा-सीधा कहा है कि वेद से रहित है, आत्मा वेद से रहित है। द्रव्य वेद से भी रहित है, जो बाहर में स्त्री पुरुष नपुंसक दिखाई देते हैं, और अंदर में जो स्त्री पुरुष नपुंसक रूप जो भाव हैं, उस रूप रमण करने के जो भाव हैं, उन भाव वेद से भी मैं रहित हूँ। तो इसमें एक बात बताई थी आपको कि ऐसा कह के कौन से तत्व से भिन्नता सिद्ध करी है? बोलिए कविता जी, लेकिन मुझे चालू करना पड़ेगा। रेणु जी आप ही बताएँगे? कौन से तत्व क्या से वो भिन्न? नहीं बता। नहीं पता, चलिए। बोलिए कविता जी। मैं आजीव तत्व से भिन्नता की है। अजीव तत्व से भिन्नता। नहीं, आश्रव तत्व में आश्रव तत्व से होगी क्या? दोनों बताए थे, चलिए ठीक है, म्यूट कर लीजिए। कि जब द्रव्य वेद से भिन्नता कही है, तो वहाँ अजीव तत्व से भिन्नता कही, और भाव वेद से भिन्नता कही है। दोनों से कहा है ना, द्रव्य वेद से भी भिन्न हूँ और भाव वेद से भी भिन्न हूँ। तो द्रव्य वेद से भिन्नता में वो शरीर शरीर से भिन्नता कही है, तो वो अजीव से भिन्नता कही है, और भाव वेद से भिन्नता में आश्रव तत्व। ख्याल आ रहा है? किसी ने भी नहीं लिखी थी ये बात? लिखी थी ना? हुँ। तो वहाँ पर आश्रव तत्व से भिन्नता कही है। अब मेरा प्रश्न ये है, अगला भी बोलिए, फिर करती हूँ प्रश्न। बोलिए रेणु जी अच्छा, अगला। कितने हो गए आपके? 15 हो गए क्या? 16। 16 हो गए तो रुकिए, फिर अब और किसी से ठीक पूछते है, हैं। ठीक प्रीति है। तुम बोलो फिर। हाँ, 17वां है आत्मा के ये धर्म हुँ, चिन्हों का भी ग्रहण नहीं है, अर्थात ये हुँ, जो बहिरंग यतिलिंग है उसका भी आत्मा के अभाव है। लिंग हाँ, यानी धर्म चिन्ह और हाँ, उनका ग्रहण। लिंग यानी धर्म हाँ चिन्हों का, ग्रहण का मतलब यहाँ ग्रहण ही है। तो बहिरंग जो धर्म चिन्ह है, मतलब जो ऐसा मानते हैं, इसमें भी बहुत अभी अपने समाधि तंत्र में आएँगे आगे श्लोक, 2-3 श्लोक आएँगे। 86, 87, 88 ऐसे करके कुछ, कि जो हमारी ये मान्यता है, क्या मान्यता है? कि धर्म कैसे होता है? कि बाहर में मुनि दशा धारण करेंगे तभी धर्म होगा। मतलब इस तरह का आक्षेप भी लगाते हुए लोग मिलते हैं, कि तुम्हारे जीवन में क्या है? तुमने कोई व्रत तो लिए ही नहीं है, कोई लिंग तो धारण ही नहीं किया है। इतना धर्म करते हो तो मुनि बन के दिखाओ। ऐसा कहते हुए, बोलते हुए लोग मिल जाते हैं।
तो इसका मतलब क्या है कि वो किसी लिंग से बाहरी मतलब चिन्ह से धर्म की पहचान समझते हैं, आत्मा की पहचान समझते हैं। तो आत्मा के कोई बाहर धर्म के चिन्ह का ग्रहण आत्मा के होता हो ऐसा नहीं है। 28 मूल गुणों का पालन करे, 12 व्रतों का पालन करे, तो ही धर्म होगा, तो ही आत्मा का अस्तित्व रहेगा, ऐसा नहीं है। तो ऐसा कहकर देखो पिछले में जो कहा था ना भाव वेद से भी भिन्न है, वहाँ आश्रव तत्व से भिन्नता बताई और यहाँ जो कह रहे हैं कि बहिरंग जो यतिलिंग हैं, ये मुनि का लिंग, गृहस्थ का लिंग, ये भी नहीं है। ये कह के कौन से तत्व से भिन्नता बता रहे हैं? 28 मूल गुणों का पालन आत्मा के स्वभाव में नहीं है, 28 मूल गुणों के पालन स्वरूप आत्मा नहीं है। ऐसा कह के कौन से तत्व से भिन्नता बताना चाह रहे हैं? बोलो कौन कर बोलो संवर प्रीति। से ये संवर तत्व है। नहीं, मतलब वो 28 व्रत समिति और इनसे 28 मूल गुणों के पालन का जो राग है, ये कौन सा तत्व है? राग तो आश्रव ही होगा। हाँ, पूर्णिमा आंटी बताना चाह रहे हैं लेकिन अभी वो मुझे अनम्यूट करने में थोड़ा देखना पड़ता है नाम। आश्रव तत्व है, ये शुभाश्रव है। वहां पाप से भिन्नता बताई भाव वेद वाले में, यहाँ पुण्य से भी, यानी वहां अशुभाश्रव से भिन्नता, यहाँ शुभाश्रव से भिन्नता। क्योंकि 28 मूल गुणों के पालन करने का जो भाव है ये शुभाश्रव है। इसको 7वें अध्याय में लिया ना तत्वार सूत्र में, जो व्रत समिति आदि है इन सबको मतलब व्रतों की भावनाएं वगैरह इन सबको। तो ये शुभ आश्रव है, पुण्याश्रव है, तो पुण्याश्रव से भी भिन्नता इसमें बताई गई है। चलो आगे बोल दो फटाफट 18, 19, 20 तीनों को एक हाँ, साथ ले। 18वां है आत्मा के गुण, अर्थात जो अर्थावबोध है, पदार्थ का जो ज्ञान है, उसका भी आत्मा के ग्रहण नहीं है। मतलब हाँ, लिंग मतलब गुण है यहाँ, और ग्रहण यानी ग्रहण का ग्रहण। ग्रहण का अर्थ हुआ अर्थावबोध ही दिया है। देखो वहां से पढ़ अच्छा तुम्हारे पास नहीं होगी अभी दिया। हाँ संस्कृत में भी वही दिया है, थोड़ा वो कल गड़बड़ हो रहा था। पता नहीं मैं ही कंफ्यूज हो रही थी। लेकिन फिर संस्कृत से वापस और अच्छे से देखा तो जो दिया है ना अर्थ वही है। लिंग अर्थात गुण और ग्रहण का मतलब है अर्थावबोध, है ना? अर्थ भाव वही है कि गुण भेद को आत्मा स्पर्श नहीं करता। तो लिंग यानी गुण और अर्थावबोध, अर्थावबोध का मतलब है पदार्थ का ज्ञान, वो अर्थावबोध है। तो यहाँ कह रहे हैं कि वो पदार्थ का ज्ञान रूप जो गुण, वो जिसके नहीं है मतलब एक गुण जिसमें नहीं है, ऐसा ज्ञान गुण अलग हो गुण भेद से भिन्नता बता रहे हैं ना, तो एक ऐसा गुण अलग अलग आत्मा में हो ऐसा नहीं है। तो लिंग अर्थात गुण और ग्रहण अर्थात अर्थावबोध जिसके नहीं है, वो ऐसा आत्मा अलिंग ग्रहण है अर्थात गुण विशेष से आलिंगित नहीं होता हुआ। जो शब्द है ना अब यहाँ थोड़ा अंधेरा हो रहा है, हाँ, जो है यही है, शब्द गुण विशेष से अलंघित ना होने वाला शुद्ध द्रव्य है। हाँ, गुण विशेष से आलिंगित न होने वाला ये दिया है ना। तो वो अर्थावबोध कहकर वो एक गुण को बताया। उस दिन भी मैंने बताया था ये कि वो अर्थावबोध में भाई एक ज्ञान गुण नहीं है। तो ज्ञान गुण कहा, अर्थावबोध कहा तो भेद हो गया ना। तो भेद नहीं है। आत्मा में गुण है लेकिन गुणों का भेद नहीं है। जैसे चीनी में मिठास है, सफेदी है, चिकनापन है, लेकिन कहाँ है दिखाओ? तो वो उसमें है, पूरे में व्याप्त है, लेकिन कहाँ है अलग-अलग भेद, ऐसा भेद करके नहीं है। तो यहाँ क्योंकि दृष्टि के विषयभूत द्रव्य की बात चल रही है, तो लिंग अर्थात गुण और ग्रहण अर्थात अर्थावबोध यानी गुणों का भेद जिसके नहीं है, ऐसा वो आत्मा अलिंग ग्रहण है। फिर 19वें में कहा, बोलो प्रीति। आत्मा के पर्याय का भी ग्रहण नहीं है, अर्थात बोध विशेष नहीं है उसके। हाँ, अर्थात अर्थावबोध यह है विशेष। पर्याय विशेष से भी आलंगित ना होने वाला शुद्ध द्रव्य है। अब 19वें में लिंग का अर्थ किया है पर्याय और ग्रहण का अर्थ किया है अर्थावबोध विशेष, यानी कि कोई अर्थावबोध का अर्थ किया ज्ञान और विशेष मतलब उसकी पर्याय। तो आत्मा में वो पर्टिकुलर कोई पर्याय
पर्याय हैं, लेकिन अलग अलग ऐसे पर्यायों का भेद, पर्यायों से रहित द्रव्य नहीं होता है, पर्याय द्रव्य में समाहित हैं, लेकिन अगर पर्याय का भेद करते हैं तो वो द्रव्य की अनुभूति उसमें नहीं होती। तो आत्मा कैसा है कि पर्याय विशेष से आलिंगित न होने वाला, कि एक पर्टिकुलर पर्याय उसमें, उसका भेद उसमें नहीं है। तो पर्याय भेद का निषेध ये 19वें में किया। और 20वें में 20वें में आत्मा जो प्रत्यभिज्ञान का कारण है, जो द्रव्य है प्रत्यभिज्ञान का कारण, वह भी आत्मा नहीं है, उसका भी आत्मा के ग्रहण नहीं है, वह केवल शुद्ध पर्याय है। हाँ, तो वहां कहा लिंग अर्थात प्रत्यभिज्ञान का कारण। प्रत्यभिज्ञान का कारण है वो ध्रुव्यपना, द्रव्य की निरंतरता, ध्रुवता, वो है प्रत्यभिज्ञान का कारण। और उसका ग्रहण अर्थात अर्थावबोध सामान्य, तो ऐसा भी वो भी जिसके नहीं है। तो अब यहाँ कह रहे हैं 20वें में, 18वें और 19वें में आत्मा को कह रहे हैं ऐसा वो शुद्ध द्रव्य है, और 20वें में कह रहे हैं आत्मा ऐसी शुद्ध पर्याय है। कल आपको बताया था कि यहाँ आत्मा को पर्याय क्यों कहा, क्योंकि जो वेदन हो रहा है, जो वेदन किया जा रहा है, वो पर्याय में होता है। तो यहाँ वो पर्याय ही अपने आप को प्रेजेंट कर रही है, द्रव्य बोलने वाला नहीं है। ये मैं हूं, ये कौन बोलेगा? द्रव्य नहीं बोलता है, ये बोलती है पर्याय। मैं हूं, मैं जीव हूं, ये कौन बोल रहा है? बोल रहा है मतलब ऐसा शब्द वाला नहीं, लेकिन ये कौन अपने आप को दिखा रहा है? तो ये पर्याय ही अपने आप को दिखाती है। द्रव्य है वो वेदन में आता ही नहीं है। कल उदाहरण से भी बताया था कि सोना है, तो सोने को कैसे पहनेंगे? कि सोने को दे दो डली, डली को पहनेंगे क्या? सोने का पिंड दे दें ऐसा? तो वो किसी न किसी पर्याय में कंगन होगा, हार होगा, कुंडल होगा, वो किसी न किसी पर्याय रूप से होगा, तब उसका वेदन होगा। तो वेदने वाली पर्याय है, तो वो जो चूड़ी है ना, सोने की कड़ा है, वो बोलेगा कि मैं सोना हूँ। वो चूड़ी अपने आप को बोलती है मैं सोना हूँ। ऐसे यहाँ वो निर्मल पर्याय जो उस द्रव्य से भी रहित, वो अपने आप को बोल रही है कि ये मैं द्रव्य हूँ। तो द्रव्य मात्र से अस्पर्शित ऐसी शुद्ध पर्याय, वो यहाँ उस शुद्ध पर्याय को यहाँ 20वें बोल में आत्मा कहा है। एक बार लैंग्वेज पढ़ के बताओ प्रीति। हाँ, आत्मा द्रव्य से नहीं आलिंगित ऐसी शुद्ध पर्याय है, अतः आलिंग ग्रहण। हाँ, द्रव्य से नहीं आलिंगित, द्रव्य से नहीं आलिंगित मतलब जो द्रव्य है प्रतिभिज्ञान का कारण, वो अर्थावबोध सामान्य, वो भी जिसके नहीं है, वो अर्थावबोध सामान्य है, वो प्रतिभिज्ञान का कारण होता है, लेकिन वो पर्याय जिसको अभी यहाँ द्रव्य कह रहे हैं, वो भी जिसके नहीं है, ऐसी शुद्ध पर्याय उसको आत्मा यहाँ पर कहा गया है। तो इस तरह से मेरे ख्याल से बस उसमें थोड़ा-सा आप लोगों को ये देखना है, जो कल अपन ने थोड़ा-सा वो कर लिया था, तीनों लास्ट के तीनों बोलों में 18, 19, 20 में ग्रहण शब्द का अर्थ वो अर्थावबोध और अर्थावबोध विशेष और अर्थावबोध सामान्य, जो पहले किया था बराबर वही अर्थ उसमें लगेगा। और जो अमेहनाकार वाला है उसमें ग्रहण शब्द का अर्थ लोक व्याप्ति वाला नहीं है। बाकी सब काफ़ी अपनी चर्चा हो गई है। अब आप लोग वो देख के लाएँगे, अपन तो मंडे को कर लेंगे इसकी चर्चा थोड़ी, कि कौन-कौन सी शक्तियाँ इसमें लागू पड़ती हैं, देखेंगे तो। बाकी अब मेरे हिसाब से हो चुकी है चर्चा, पर चर्चा यहाँ अपन क्लास में तो क्योंकि आगे बढ़ना है अपने को, इसलिए पूरी करेंगे। लेकिन जीवन में ये इसका विस्मरण नहीं करना है, ये रोज़ अपने को अपने आत्म स्वरूप का विचार, चिंतन, मनन इन 20 बोलों के माध्यम से करना चाहिए। बोलिए रेणु जी। हाँ, मैम आज बहुत अच्छे से समझा दिया, बहुत बहुत थैंक यू, एकदम क्लियर कर दिया। मैं कल बोली थी ना कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, एकदम क्लियर हो गया। वो ग्रहण ग्रहण का बहुत डाउट हो रहा था, अब एकदम क्लियर हो गया। थैंक यू। थैंक यू आपको, आपको समझ में आ गया। नहीं म्यूट मेरे कर। को तो क्या हाँ, थैंक यू। बोलिए आशांति। अब समाधि तंत्र के बाद रात में प्रवचन सार पूरा पढ़ा देना, तो फिर पूरा समझ में आ जाएगा। देखते हैं जैसे भी होता है। कोई प्रवचन समय सार सार कहते हैं, कोई प्रवचन प्रवचन सार सार कहते पढ़ा हैं। देना रात में। तो
जो ये सब योग्यता समझ होगी पूरा समझ में आ जाएगा सारा ही। देखते हैं। वो ले लेना जैसे आपके समाधि शतक के बाद। चलिए चलिए अभी यहीं पूरा करते हैं, समय हो गया है। जय श्री